तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है आप जानते हो? यस सर। क्या होता है पेरीमीटर? क्या होता है पेरीमीटर? चारों ओर के परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं। चारों बाउंड्री है ना, यस सर। लेंथ ऑफ बाउंड्री है ना, कोई बाउंड्री है, बैठ जाओ, कोई बाउंड्री है, उसके चारों ओर को जो लेंथ होता है ना, उसको क्या करेंगे हम? सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो पेरीमीटर कहलाता है, परिमाप कहलाता है। पेरीमीटर की हिंदी क्या होती है? परिमाप। परि मतलब चारों और माप मतलब मापना। तो चारों ओर की लंबाई को क्या करना? मापना। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब? स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग। तो वर्ग किसे कहेंगे? कौन बताएगा? चार किसे कहेंगे बेटा? चार रेखाखंड से घिरी आकृति और चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे, जिसके प्रत्येक कोण क्या होंगे? 90 अंश का होगा, समकोण होगा, और एक बात दूसरे हो को जाती है, प्रतिच्छेदित उसके जो करेंगे। विकर्ण होते हैं है ना, उसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पे क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को, जूम कर लेना, चार रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम 2 मिनट का बन गया। वर्ग कहते हैं। हाँ। वर्ग कहते हैं। बोलते रहो, वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और एक बात कहता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक मतलब हर एक। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब 90 अंश का। 90 अंश का। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। ठीक। और उसके विकर्ण, तो लाइट आ रहा है। उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे क्या करते हैं? प्रतिच्छेदित करते हैं। 90 अंश पर प्रतिच्छेदित मतलब काटते हैं। प्रतिच्छेदित मतलब काटते हैं दूसरे को, प्रतिच्छेदित करते हैं। ये वर्ग का पूरा परिभाषा हुआ। ठीक है, क्या बोलोगे? मेरे साथ बोलो, चार रेखाखंडों से घिरी आकृति को हम वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का होता है। समकोण यानी 90 अंश का होता है। और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेदित करता है यानी काटता है। अब देखो, मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये रहा आपका वर्ग,
एक रेखाखंड हुआ, दूसरा रेखाखंड हुआ, तीसरा रेखाखंड हुआ और एक चार रेखाखंड हुआ। चार रेखाखंड हुआ। यस सर। रेखाखंड क्यों है? क्योंकि इसके दो अंत्य बिंदु हैं। इसका नाम लिख देते हैं। ए बी सी डी। देखो बराबर है, इसका मतलब क्या है? एक एक पाई का मतलब है कि ये चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। हम यहाँ एक दिखा रहे हैं, यहाँ एक दिखा रहे हैं, यहाँ एक दिखा रहे हैं, यहाँ एक दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। बराबर है। ठीक, मान लो ये भी जो रेखाखंड है ए सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? ए सेंटीमीटर। कितने का है बेटा? ए सेंटीमीटर। तो ये बीसी भी ए सेंटीमीटर का होगा। यस सर। बोलो ये भी बीसी भी ए सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा? यस सर। तो सीडी भी ए सेंटीमीटर का होगा। यस सर। फिर डीए या फिर एडी भी ए सेंटीमीटर का होगा। यस सर। होगा नहीं होगा? यस सर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर। क्या लिखेंगे बेटा? वर्ग का परिमाप बराबर। वर्ग का परिमाप बराबर। मैंने कहा था ना कि चारों भुजाओं का क्या होगा? ये बाउंड्री है। चारों भुजाओं का क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। देखो ए बी बीसी। ये रेखाखंड ए बी प्लस रेखाखंड बी सी होगा नहीं होगा? यस सर। रेखाखंड सी डी प्लस होगा नहीं होगा? यस सर। प्लस रेखाखंड डी ए कर दो या फिर एडी। कर दो। कोई दिक्कत? नो सर। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर। सूत्र हो जाएगा बेटा आपका। ए की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ? एसी। ए बी की जगह ए लिखेंगे। यस सर। ए लिख दो। और बी सी की जगह ए यहाँ भी प्लस ए। फिर सी डी की जगह भी प्लस ए लिख देंगे हम। फिर डी ए की जगह भी क्या लिख देंगे हम? प्लस ए लिख देंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने ये हो गया? वर्ग का परिमाप बराबर। इस प्रकार क्या सूत्र बन जाएगा हमारा? ध्यान से देखो बच्चों। वर्ग का परिमाप बराबर कितने चार हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 1। कितने हो गए? 4। और जो ये ए है इसको कहते हैं बेटा हम साइड। क्या कहते हैं? साइड। साइड। सम ऑफ ऑल साइड। क्या कहते हैं? भुजा। तो वर्ग का परिमाप बराबर आपका हो जाएगा। सूत्र आपका हो जाएगा, निकल गया यहाँ पे। वर्ग का परिमाप बराबर। वर्ग का बोलो। वर्ग का परिमाप बराबर। सूत्र आपका बन गया 4 गुणे भुजा 4 गुणे भुजा या भुजा गुणे 4। या भुजा गुणे 4। सभी किसको ठीक है? बोलेंगे? क्या बन गया? सूत्र। क्या बन गया ये? सूत्र। क्या बन गया ये? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। अगर अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में बात करें तो Sum of पेरीमीटर all ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इनटू साइड। यस क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 4 इनटू साइड। क्या लिखोगे? 4 इनटू साइड। यूनिट ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप की इकाई क्या होती है? तो परिमाप की इकाई होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है? परिमाप की इकाई। परिमाप की इकाई हो जाएगी आपकी। अभी हम सवाल दे रहे हैं, अभी तुरंत देंगे। परिमाप की इकाई बराबर सूत्र क्या होगा बच्चों? अगर ध्यान से देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे देखो ए का इकाई सेंटीमीटर तो होगा। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि यहाँ पे मीटर में अगर साइड होगी तो क्या हो जाएगा? ये
मीटर। तो सेंटीमीटर नहीं कहते हैं, मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मीटर। मीटर कहेंगे। परिमाप की इकाई क्या होगी? मीटर। मीटर। लेंथ को आप कितने मापते हैं? सेंटीमीटर छोटी इकाई है, उससे छोटी चले जाओगे मिलीमीटर है, उससे छोटी चले जाओगे तो माइक्रोमीटर है, उससे छोटी चले जाओगे तो नैनोमीटर है कि नहीं? बड़ा मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, है ना? ऐसे आएगा। ठीक? यस सर। अब समझ में आ गया? वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो गया? भुजा गुणे 4। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। सूत्र हो गया। देखो या तो इसको 4 बार हम जोड़ देंगे या तो फिर 4 का गुणा कर दो भुजा में, एक भुजा में, तभी परिमाप आ जाएगा। यस हम सर। सवाल देंगे तब समझ में आएगा तुम लोग को। ठीक है, ध्यान से देखो, सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, इस एक फिगर रहेगा, ये सवाल हम देने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, मान लो ये एक वर्ग है, ठीक? क्या है ये? वर्ग। अब इसकी साइड मान लो आपको 5 अरे मत। मीटर दे दिया गया। क्या दिया बेटा? 5 मीटर। कितना दे दिया गया? 5 मीटर। कितना दे दिया गया? 5 मीटर। और आपसे पूछा गया कि वर्ग ए बी सी डी की जो भुजा है, जो साइड है 5 मीटर है, यस तो सर। सभी साइड 5 मीटर होंगी। यस क्योंकि सर। सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती होते हैं। ये देखो, ये जो वर्ग है, ये वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा? 90 अंश का। 90 अंश होता है, पता होना चाहिए। ठीक है ना? यस इस सर। भाषा में लिखा हुआ है प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। डायगोनल क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? इस ए को सी से जब मिला देंगे तो ये क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे? देखो, एक ऐसे विकर्ण बनेगा और एक ऐसे बनेगा। यस सर। तभी विकर्ण की बात बाद में करेंगे। पहले सवाल देखो, ये सूत्र समझ आ गया? यस सर। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। सवाल हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, मिटा दें? यस हैं? यस सर। चलो मिटाते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं ना। वर्ग की इकाई क्या हो गई? परिमाप की इकाई क्या हो गई? मीटर। मीटर हो जाएगा, या फिर अगर सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। यस है सर। नहीं? ध्यान से देखो, वर्ग का परिमाप याद करना है। यहाँ पे मैं लिखा वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर। वर्ग की भुजा क्या है बेटा? ए है, और कितना है? 5 मीटर दिया हुआ नहीं? यस सर। यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है हमको? वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। मत करो। क्या? वर्ग का परिमाप बराबर। परिमाप क्या करना है? ज्ञात करना है, या प्रश्न पूछ दिया। ठीक, अभी हम लोग सीखे हैं कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो लिखोगे, चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? कौन बताएगा? सूत्र क्या होगा? भुजा गुणे भुजा गुणे 5। भुजा गुणे भुजा गुणे 5 अरे सूत्र बताओ ना। भुजा गुणे ए। हैं? ए। भुजा गुणे ए। तो बताओ, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र लिखा है भुजा गुणे 4। हाँ, भुजा गुणे 4। कितनी भुजाएं हैं? 4। 4। एक भुजा में 4 गुणा करेंगे ना, सही को एक भुजा में 4 गुणा करेंगे ना। यस सर। वर्ग का परिमाप बराबर, यहाँ पे परिमाप का सूत्र लिखेंगे। यस क्या सर। लिखेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। क्या लिखेंगे? भुजा गुणे 4। क्या लिखेंगे? भुजा गुणे 4। अब भुजा कितना है? 5। 5 है, तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर भुजा कितना है? 5 है, तो भुजा यहाँ 5 लिख दो, पूरे 4 कर दो। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर परिमाप बराबर 20। भुजा यानी 5 चौके 20। 20। यहाँ पे क्या है? मीटर है ना? यस सर। यहाँ पे मीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 20 मीटर। क्या हो गया? 20 मीटर। वर्ग का परिमाप कितना आ गया? 20 मीटर। 20 मीटर यस हो गया। अब पूछ रहे हैं, तुरंत बताना।
तैयार हो? यस सर। बस भुजा की जगह मान कर देना है। देखो अगर मैंने भुजा चेंज किया, ध्यान से देखो, यदि मैंने भुजा चेंज किया हमारा परिमाप बदल जाएगा। मान लो भुजा 6 मीटर है, कितना है? 6। अब भुजा की जगह क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 24। हाँ? 24। क्या आ जाएगा? 24। 6 4 जा 24 मीटर। क्या? 24 मीटर। पूरा बोलना है। यस सर। यूनिट भी बोलना है, इकाई भी बोलना है। यदि इकाई नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? यदि इकाई नहीं बोलोगे तो गलत हो गलत हो जाएगा। जाएगा, ठीक है? फिर से देखो, तुरंत देखो, अगर इसको बदलना है तो क्या होगा बताओ? भुजा क्या लिखोगे? मान लो 8 मीटर है, वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 8। वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 8 मीटर। ये भुजा की जगह क्या आ जाएगा? 8 हाँ? 8 8 चौके 32 32। मीटर। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 32 मीटर। हाँ? 32 ये मीटर। सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये सूत्र आपको याद होना याद चाहिए। होना चाहिए। अब उल्टा, अब हम चलेंगे उल्टा। ये समझ आ गया ना? यस सर। मान लो भुजा दिया रहेगा और वर्ग का परिमाप पूछेगा, क्या दिया रहेगा? वर्ग का परिमाप। यदि भुजा दिया रहेगा वर्ग का परिमाप पूछेगा तो निकालोगे। यस कहोगे सर। भुजा गुणे 4। लेकिन यदि परिमाप दिया रहे तो भुजा कैसे निकालोगे? उसके लिए सूत्र देखो, देखो इसी सूत्र से निकल रहा, ध्यान से देखो। मान लो परिमाप दिया हो और आपसे पूछ दिया क्या? मत करो वेदांत। सूत्र आप इस तरह देखिए, ये आपका वर्ग है। यस सर। 1 मीटर है, क्या बेटा? 1 मीटर। ये मीटर है। यस सर। परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप 4a है, क्या है? 4a। है ना? यस सर। ये 4a बराबर सूत्र हमारा बन जाता है वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या बनता है बच्चों? बोलो। a। है? 4a। 4 गुणे 4 गुणे 1 कर दो, भुजा गुणे 4 कर दो, क्या कहोगे? भुजा गुणे 4। और इंटू साइड कह दो या फिर भुजा गुणे 4। भुजा गुणे 4 ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा कह दो, क्या? और ये क्या है? साइड ही तो है, ये क्या है? साइड। भुजा है, ठीक? मान लो तुमको भुजा ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? भुजा। और ये परिमाप दिया हुआ है तो भुजा बराबर सूत्र बन जाएगा, इसको हम भुजा लिख देते हैं तो समझ आ जाएगा। ऐसे भुजा, पता नहीं और इसको सुबह काट को देते हैं, चलते ठीक है? रहे हैं अब ये भुजा ज्ञात करना है तो भुजा बराबर भुजा बराबर सूत्र बन जाएगा आपका। भुजा ध्यान बराबर दो, ये 4 के रूप भाग आ जाएगा तो यहाँ पे लिखोगे वर्ग का परिमाप बराबर सॉरी परिमाप बटा के 4। यस ये सूत्र बन सर। जाएगा, क्या सूत्र बनेगा? वर्ग का परिमाप बटा 4। भुजा बराबर क्या होगा? वर्ग का परिमाप बटा के 4। भुजा बराबर वर्ग का परिमाप बटा के 4। भुजा बराबर वर्ग का परिमाप बटा 4। वर्ग का परिमाप बटा के 4। हम सवाल बना रहे हैं, ध्यान से देखो, ये हो गया है ना? यस सर। है? यस सर। एक छोटा सा सवाल लिख रहे हैं, तुरंत पकड़ना, मिला दे इसको। यस सर। चलो देखो, ये सवाल लिख रहे हैं थोड़ा सा। एक वर्ग का परिमाप, यह सवाल देखो लिख रहा हूं। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 32 मीटर है। कितना है बेटा? 32 मीटर। वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए। बगीचे का
वर्गाकार बगीचे का भुजा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भुजा भुजा ज्ञात कीजिए। कीजिए। ये सवाल है। सवाल ये है, कह रहा है एक वर्गाकार बगीचा है। क्या है? एक वर्गाकार बगीचा है। वर्गाकार बगीचा का मतलब है बगीचे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या? ऊंचाई नहीं, बगीचे की लंबाई चौड़ाई क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। जहाँ वर्गाकार कहे जान लो कि लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है वर्गाकार बगीचे का। मत मारो। देखो वर्गाकार बगीचे का परिमाप दिया हुआ है। यस सर। परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या कर दिया है? दिया हुआ है परिमाप कितना है? 32 मीटर। 32 मीटर दिया हुआ है। मुझे क्या पूछा भैया? भुजा ज्ञात करना है। भुजा पूछा है। अभी भाई मैंने जब भुजा बराबर, अभी देखो यार, अभी यहाँ पूछा है भुजा बराबर सूत्र लिखाया हूँ। यस वर्ग सर। का भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर वर्ग का परिमाप बटा परिमाप के 4 क्या? 4 परिमाप बटा के 4। 4। तो परिमाप है ना आपके पास? यस सर। कितना है? 32 और ये 4 8 कितना में आ गया? 8 मीटर। भुजा बराबर कितना आ गया बच्चों? 8 मीटर। 8 मीटर। भुजा बराबर 8 मीटर। मीटर। दो तरह के सवाल पूछा जाएगा। एक तो भुजा दिया रहेगा तो परिमाप पूछेगा, और परिमाप दिया रहेगा तो भुजा पूछेगा। उसके बाद कहेगा कि चारों ओर रंगाई कराने का खर्च, चारों ओर तार घेरने का खर्च। भाई यार तार कैसे घेरोगे आप? जब तक परिमाप नहीं निकालोगे तार कैसे घेरोगे? है? यस सर। या फिर कितना तार रहेगा तो उसकी परिमाप निकालेंगे तभी बताएंगे इतना तार लगेगा। यस सर। अगर सवाल पूछ दे कि एक वर्गाकार बगीचा है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, उसके चारों ओर तार कितना लगेगा, तो निकाल लोगे परिमाप तो कहोगे सर 32 मीटर तार लगेगा। कितना लगेगा? कितना लगेगा? 32 मीटर तार लगेगा। ठीक है, लगानी बात यस सर। हो जाएगा? यस सर। कर लोगे? यस सर। एक सवाल दे रहे हैं, मिटा इसको। यस सर। पीछे